गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये जो क्लिपिंग मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ये कल का जो मैंने वीडियो बनाया था उसके लिए। आज तो बुधवार है और मैं ऑफिस आ गई हूँ। हुआ ये कि कल का पूरा वीडियो मैंने तैयार कर लिया था, एडिटिंग वगैरह कर ली थी और सुबह जब मैं अपलोड करने के लिए यूट्यूब पे अपने चैनल पे जब वीडियो को डाउनलोड करने लगी तो वो कहता है कि स्टोरेज नहीं है। तो मैंने सोचा एक दो क्लिपिंग उसके मैं डिलीट कर देती हूँ और उस चक्कर में मेरा पूरा का पूरा वीडियो जो है डिलीट हो गया। अब बहुत जगहों से सर्च किया है, छोटी छोटी क्लिपिंग मिली है। तो जो मैंने अपने ड्राइंग रूम का मेकओवर किया था उसका वीडियो भी मैंने बनाया है और अब उसे मैं अपलोड करने लगी हूँ। और आप सबको ईद मुबारक कहती हूँ। और आप लोग ये कहिएगा कि ईद वाले दिन भी आप ऑफिस क्या करने के लिए गई थी। तो हमारा जो ऑफिस है वो एसेंशियल सर्विसेज में हम लोग हैं, तो ईद वाले दिन भी हमारी ड्यूटी थी। और हमारी ड्यूटी जो है कुछ इस तरह से लगती है कि कुछ जो हमारे आरजेस हैं वो अगर एक गस्टेड हॉलीडे में ड्यूटी करेंगे तो कुछ आरजेस की जो सेकंड वाला गस्टेड हॉलीडे होता है उसमें उनकी ड्यूटी लगती है। तो चलिए ये सारी बातें हो गई हैं, अब हम आ जाते हैं अपने मुद्दे पे। और सुबह से मैंने आई थी तो ऑफिस, लेकिन ब्रेकफास्ट वगैरह किया नहीं था तो मैं वापस घर चली गई थी। और घर जाने के बाद जितने भी क्रियाकलाप हुए वो सब मैं आपको दिखाती हूँ। साथियों ये सुबह की तैयारी थी मेरी, सारा सामान इकट्ठा करके, चाबी और अपना बैज वगैरह सब इकट्ठा करके मैं निकल रही थी अब ऑफिस के लिए। और ये देखिए फाइनल मेरा स्टेज था, 4:56 हो चुका था। ब्रेकफास्ट नहीं किया था, सुबह लेके नहीं गई थी ऑफिस में। तरबूज काट के रखा हुआ था और मुझे भूख लग रही थी, अभी 1 बज गया है तो मैंने कहा चलो यही खा लेते हैं फिलहाल। थोड़ी देर में 2-2:30 बजे खाना वाना तो तब होगा, तो फिर ये खाते हैं। अब तरबूज खाने के बाद मैं आ गई थी ड्राइंग रूम में। आकर के मैंने सारा सामान हटाया। इसके पहले मैं कारपेट उठा चुकी थी, टेबल, सेंटर टेबल वगैरह हटा चुकी थी। वो पूरा मेरा वीडियो बना हुआ था, जैसा मैंने कहा कि वो पूरा वीडियो मेरा डिलीट हो गया। मुझे इतना तकलीफ़ हो रही थी मुझे। खैर छोटी छोटी क्लिपिंग जो बची थी उससे मैंने कहा कि फिर से वीडियो तैयार करते हैं, हार कहाँ मानने वाले हम भी हैं। तो उन्हीं क्लिपिंग से ये जो मैंने दिखाया, ये मेरा वॉल हैंगिंग जो आप देख रहे हैं ना, ये मेरे शादी के जोड़े का दुपट्टा है जो कि चांदी के जरी से जो बना हुआ होता है। बनारस से मैंने अपना ये जोड़ा बनवा के मंगवाया था। तो पिछले अभी 12-13 साल हो गए हैं इसे मैंने ये वॉल हैंगिंग का इसके ऊपर कवर लगा करके और यहाँ पे अपने ड्राइंग रूम में मैंने टांगा हुआ था। और अब उसको क्लीन कर रही थी। उसी के साथ मैंने पूरे वॉल को क्लीन किया, सारे क्लीन को, छोटी छोटी जो जाले वगैरह थे ना उन सब को मुझे क्लीन करना था। डीप क्लीनिंग इसे ही तो कहते हैं। और जब वो पूरे तरह के जाले वगैरह हमारे साफ़ हो गए तो उसके बाद मैंने कहा कि और छोटे छोटे जो भी वॉल के सामान हैं उन्हें भी हम क्लीन करते हैं। तो उन्हें क्लीन करने के लिए देखिए लैम्प शेड को भी क्लीन किया और बहुत ईज़िली इससे ये क्लीन हो गया था हमारा। फिर जाले वाले जो साफ़ किए थे ना ऊपर से, तो ये थोड़े बहुत सोफ़े के ऊपर गिर गया था तो मैंने कहा पहले इसको साफ़ कर देती हूँ। एक बार गंदगी इकट्ठी हो जाए तो बहुत ज़्यादा फिर मेहनत लगती है। तो ये भी मैंने डस्ट वगैरह कर दिया। और अब मुझे बिल्कुल इधर का सामान इस तरफ करना था, इधर का सामान उस तरफ करना था। पूरी टोटल मुझे शिफ्टिंग करनी थी सामान की। लेकिन उसके पहले मैंने कहा कि अब एक बार मैं झाड़ू भी लगा चुकी थी कि वो कारपेट जब हटाया था तो उसको मैंने पलट के उसकी गंदगी को साफ़ किया था और फिर उसे रोल करके मैंने हटा के खुद ही रख दिया था। अब एक्चुअली है क्या ना कि ये जितना भी काम करना है मुझे अकेले ही को करना है, इसलिए क्योंकि एक ज़रा सा भी कहते हैं ना कि एक बूंद की हेल्पिंग हैंड हमारे पास नहीं होता है। कमल है घर में और मम्मी कहीं गई हुई हैं अभी, और हमारी नंद के घर गई हुई हैं, वो गुरुग्राम में रहती हैं। तो अब होता क्या है कि कमल को अस्थमा का अटैक हो जाता है अगर धूल ज़रा सी भी उनके लग जाए तो इसलिए मैंने उनको अपने कमरे में कहा कि आप अपने कमरे में जाके बैठो। और मैं अकेली कर रही थी तो ये वाला एक थोड़ा सा मेरे को टेंशन बढ़ रहा था। बट
फिर भी कूलली माइंड को कूल रखिए तो हर चीज़ संभव है, हम हर चीज़ को कर सकते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें साफ़ करनी थी, सारे फोटोग्राफ्स डस्ट करने थे, लैम्प शेड को अंदर से खोल करके उसे क्लीन करना था। अब ये देखिए कि मैंने पहले तो डस्ट किया इसको। डस्ट करने के बाद अब इतने दिनों से इसके अंदर मिट्टी जमा हो गई थी, तो इसे ला के किचन में मैंने बिल्कुल डिटर्जेंट से बढ़िया से इसे वॉश किया, क्लीन किया। देखिए अंदर से, क्योंकि आप इसे नहीं साफ़ करें जैसे लालटेन के अंदर वाला जो शीशा होता है जैसे उसे साफ़ करते हैं ना, तो वैसे ही इसे भी साफ़ करना और बहुत ही सॉफ्टली इसको हैंडल करना था, क्योंकि अगर इतना नाजुक से कांच का होता है ना, अगर टूट जाए तो मैं इन सारी चीज़ों को क्लीन करने के लिए किसी पे भरोसा भी नहीं करती हूँ, मैं अपने हाथ से करती हूँ। अब देखिए कितना क्रिस्टल क्लियर हो गया था, सारे लैम्प वगैरह साफ़ करके वहाँ मैंने रख दिए थे। फिर भी मैंने कहा कि चलो एक बार फिर से इसे, सूख तो गया ही था रखे हुए उतने देर में, क्योंकि मैंने उसे किचन में ही छोड़ दिया था। फिर भी लगाने से पहले एक बार मैंने कहा कि और अच्छे से, अगर ज़रा से भी पानी के बूंदें रह गई होंगी तो ये चटक जाएगा, कांच है ना। और ये देखिए बल्ब जो अंदर था उसकी हालत देखिए, तो बल्ब को तो मैं पानी से धो नहीं सकती थी, तो इसलिए मैंने इसे डस्ट किया। अल्टीमेटली मतलब बारीक से बारीक, इसी को कहते हैं डीप क्लीनिंग। तो एक एक चीज़ को हटाया, लगाया फिर से। तो ये सारा जितना भी मैंने काम किया ना, तो करीब 2 बजे 2:10 हो गए थे जब मैंने शुरुआत की थी, और मेरा टोटल काम ख़त्म हुआ था 2.5 से 3 घंटा लग गया था शाम को। अब ये देखिए पहले उसको बल्ब को लगाया, फिर इसके ऊपर के शेड को लगाया दबा करके। एक इसका ट्रिक भी होता है लगाने का, तो इस तरीके से करके बहुत ही केयरफुली एक एक चीज़ को साफ़ करना होता है। और वैसे भी मैं इसकी डस्टिंग के लिए बिलीव नहीं करती हूँ, हेल्पिंग तो है ही मेरे पास सावित्री जो आती है क्लीनिंग के लिए, बट इन सारी चीज़ों को मैं ज़्यादा टच करने नहीं देती हूँ। तो उसके बाद पूरा सोफ़ा उधर से उठाया, इधर से दूसरी तरफ से, बिल्कुल डायरेक्शन मुझे चेंज करना था ना, थोड़ा सा मेकओवर भी करना था मुझे। तो सारी कुर्सियाँ इधर से उठा के दूसरी तरफ ले गए, उधर से बड़ा वाला 3 सीटर जो सोफ़ा था वो लेके आई। अब यहाँ पे ये जो सारे स्टैचू वगैरह थे फ़िलहाल तो यहाँ रखा, बट उससे मैं छोटी छोटी चीज़ें अब कितना शूट करेंगे हम, और इसमें रिकॉर्ड करना उतना आसान नहीं होता है, और फिर सारी चीज़ें इतने बारीकी से दिखाना भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये सारी चीज़ें हटा करके, और वॉल टू वॉल जो स्कर्टिंग होती है ना इसके वॉल की, उस पे इतनी धूल जमी हुई थी, क्योंकि रोज़ की ज़िंदगी में मैं पूरे घर का झाड़ू और पोछा नहीं कर पाती हूँ। उसके लिए सावित्री है जो मुझे हेल्प करती है, बट वो भी आज छुट्टी कर गई, ईद का दिन था इसकी वजह से। अब हमारी तो ऑफिस की छुट्टी हुई नहीं थी, बट बाकी लोगों ने अपना एंजॉय किया, छुट्टी कर ली। तो धीरे धीरे करके वही 3-3.5 घंटे में सारा काम मैंने पूरा किया और सारी चीज़ों को हटाया। फिर से वापस मैंने सोफ़ा को दूसरी तरफ ला करके रखा, और अब फाइनली मैं फिर जो कारपेट साफ़ करके क्लीन करके मैंने रखा था उसे ला के यहाँ बिछाया। मुझे उसका बहुत अफसोस हो रहा है, जो कारपेट क्लीन किया था ना वो मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी। मेरा एक ट्रिक है, बहुत ईज़िली होता है। अब फिर नेक्स्ट टाइम जब करूँगी मेकओवर तो मैं वो ट्रिक आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करके आपको बताऊँगी, बताना उतना आसान नहीं है। फिर सारी चीज़ें जो है वो सेंटर टेबल वगैरह रखा, और सेंटर टेबल का भी जो ऊपर आपको कांच दिख रहा है ग्लास, वो भी डिटैचेबल है, उसे भी निकाल के पूरा क्लीन किया पहले डिटर्जेंट से, फिर उसको अखबार से पूरा रगड़ के साफ़ किया। और कुछ प्लांट्स जो हैं वो और ऐड किए। पहले से तो 3-4 प्लांट मेरे कमरे में यहाँ ड्राइंग रूम में होता ही है, प्लांट्स भी मैंने इसमें ऐड किया था। और फाइनली अब जब सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे मैंने रख दी थी, तो अब मुझे इस जितने कुशन थे उसके कवर को चेंज करना था। और कुशन का कवर जो हमेशा मैं ज़्यादातर ड्राइंग रूम में ना अपने लाइट कलर का ही यूज़ करती हूँ। उसकी वजह ये है कि ये जो सोफ़ा है मेरा वो डार्क कलर का है, और ये पहले मेरा सोफ़ा भी लाइट कलर में हुआ करता था। इसको मैंने चेंज कराया था करीब 5-6 साल हो गए, 6 साल हो गए, सॉरी 6 साल पहले, जब मेरी ग्रैंड डॉटर थोड़ा सा मूव करने लगी थी, चलने लगी थी,
तो हमने कहा कि इसको शिफ्ट करा लेते हैं ताकि बच्चा आकर के इसमें खेलेगा, चढ़ता है तो उसे आसानी रहेगी, वो केयर फ्री होकर के सोफ़े पे वो जंप करेगी, खेलेगी। तो अब ये कुशन कवर वगैरह लगा करके और फाइनली मैंने लगा दिया था और फाइनल मैंने टच दिया जब मैंने सोफ़ा थ्रो यहाँ पे लगाया। और ये सब कुछ करने के बाद मैंने कहा कि अब एक फाइनली वीडियो बना के आपको दिखा देती हूँ। पहले का आपने मेरा लिविंग रूम, ड्राइंग रूम देखा है और अब ये देखिए, ये स्टैंड था, फ़ोटो स्टैंड इधर रख दिया, चेयर्स इधर रख दिए, पूरा एक एक क्लीन कर दिया और इतना ग्लो आ गया था। जैसे हम सब अपने चेहरे को फेशियल करा के आते हैं ना तो ग्लो आ जाता है, वैसे ही मेरे इस लिविंग रूम में, ड्राइंग रूम में इतना ग्लो आ गया था। मुझे बहुत खुशी हो रही थी, समय तो लगा बट इसकी खूबसूरती को देख के, क्लीन ग्लो देख करके मुझे बहुत ही खुशी हो रही थी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको भी अच्छा लगा होगा आज का वीडियो और मेरी मेहनत अच्छी लगी होगी। पॉजिटिविटी के साथ हमने सब ने मिल के इसे क्लीन किया, तो एक लाइक तो बनता है। अब यहाँ तक आप आ गए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। और ये पूरी लाइट जला करके मैंने पहले फाइनल वीडियो बनाया। अब मैंने कहा कि सारी लाइट ऑफ करके सिर्फ ड्राइंग रूम की 3 ये लैंप दिख रहे हैं, वो ग्रीन वाला और ये 2 लैंप, बस इतना ही जला करके मैंने फाइनल फिर से आप सबके लिए वीडियो बनाया। और दोनों में क्या अंतर है, कौन सा वाला अच्छा लग रहा है, लेकिन रात में 1-2 जो लैंप जला के रखते हैं तो वही अच्छा लगता है। अच्छा लगा लाइक कर दीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए मेरे चैनल को।